हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे ये। अब हमने ये देखना है असल में कि ये जो रिश्वत दे के ये सेनेटर्स कौन से बने। असला लाइसेंस चेक करने के बहाने से उनको बकायदा कोप किया। लोकल पुलिस को आबद रजा के हवाले से इतलात मिली कि इनकी गाड़ियों में असला। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर गए थे। वजीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात हुई। वजीर आजम की मौजूदगी के दौरान ये खबर आई कि मुस्लिम लीग के एक रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर जब वजीर आजम वापस इस्लामाबाद पहुंचे तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने कहा कि जी हमने नहीं गिरफ्तार किया, वो जबरदस्ती आकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए थे। बार बार मुस्लिम लीग की क़यादत कह रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि नहीं जी, आबिद रजा की पुलिस ने तलाशी ली क्योंकि गनमैन उनके साथ थे, वो असले का लाइसेंस चेक कर रहे थे। ये पहली बार हमने सुना कि सियासी जलसों में अगर कोई लीडर अपने गनमैन ले आता है तो फिर उसका असला भी चेक किया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सेनेट के आने वाले इलेक्शन के हवाले से। हमारा एक परमानेंट अब ये सेनेट इलेक्शन तक सेगमेंट रहेगा। आज पीटीआई ने कुछ ऐलान किए, बड़े दिलचस्प ऐलानात हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी कंफर्म कर दिया कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अब इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे और आज उनके मुकाबले में जो ऐलान हुआ पीटीआई की तरफ से वो डॉक्टर हफीज शेख, वो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के वजीर खजाना भी थे। बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। हम पूरी सूरत हाल पर सरदार नबील गबोल साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। वजीर आजम गए लाहौर और वहां से अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी की खबर आ गई। ये कोई इत्तफाक था? फिर काफ लीग ने, पीटीआई ने कहा कि नहीं जी हमने गिरफ्तार नहीं किया, वो जबरदस्ती आकर पुलिस वैन में बैठ गए थे। ये गिरफ्तारियों का मौसम शुरू होने वाला है, ट्रेलर था, कोई गलत फहमी थी कि ये क्या माजरा है? देखिए, ये टॉम एंड जेरी वाला जो है ना फिल्म हम अब देख रहे हैं, कार्टून जो है, और ये एक इमरान खान साहब ने पता नहीं इस मुल्क को क्या बनाना, रिपब्लिक बना लिया है। यहाँ पर पकड़ दकड़ जो है ऑपोजिशन की हो रही है, सिर्फ इस डर से कि ऑपोजिशन जो है वो सेनेट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है और उन लोगों की ज्यादा पकड़ दकड़ हो रही है जिनके राब्ते हैं उन वोटर से जो कि इनके एलाइज है, तो उनकी ज्यादा पकड़ दकड़ हो रही है, उनको तंग किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये खुशनसीबी है मेरी कि मैं सिंध में बैठा हूं, वरना तो सबसे पहले मुझे पकड़ के लेकर जाते। नहीं, लेकिन ऑन अ फेयर पॉइंट, तर्जमान है पंजाब हुकूमत की डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान, वो कह रही हैं कि जी हमने नहीं पकड़ा उनको। आबिद रजा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके गार्ड्स का असला लाइसेंस चेक कर रहे थे, अताउल्लाह तारड़ आकर जबरदस्ती बैठ गए। देखें, फिरदौस आशिक आवान की किसी बात को मैं सीरियस इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि जाहिर है वो वफाक से डिमोट होकर पंजाब में आई हैं और उनको रखा। इमरान खान को एक बड़ी अच्छी आदत है, उनको शौक है उन लोगों को आगे करने की जो कि ज्यादा झूठ बोलते हैं या जो ज्यादा गालियां देते हैं, जो ज्यादा ऑपोजिशन को डिग्रेड करते हैं, उनको वो आगे रखते हैं। तो इनकी बात की अहमियत नहीं देता हूं। मैं इस बात की जरूर अहमियत दूंगा कि किसी को शौक नहीं है कि अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाए और खुद जो है अपने आप पुलिस वैन में बैठाए और इस तरह से। ओके, नदीम कुरैशी साहब, आप भी तर्जमान हैं पीटीआई के, आप तो मरकजी तर्जमानों में आप आ रहे हैं, वजीर आजम के साथ इजलास में आते हैं आप। ये कोई शौक होता है किसी को कि वो आकर अपने आप को शो कराए कि वो गिरफ्तार हो गया है, उनके ड्राइवर को मारा गया, तारड़ साहब कह रहे थे बकौल उनके। वजीर आजम को क्या दिखाना था आज पंजाब हुकूमत ने कि हाँ हम जिसे चाहें गिरफ्तार भी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्राचा साहब, एक तो वजीर आजम पाकिस्तान की जो आमद है लाहौर में, उसका इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान इस तरह के नामुंतकिल मिजाज शख्स है, ना उनकी कोई जाती किसी के साथ रिवेंज है। मैं आपको एक और अर्ज कर दूं, पंजाब में या पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी कोई सियासी कैदी नहीं है। यहां लोग सिंपैथी गेन करने के लिए, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा सरदार नबील गबोल साहब ने, टॉम एंड जेरी वाली गेम है।
लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश की जाती है। और अताउल्लाह तारड़ साहब तो इससे पहले भी दो साहब आप कह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं है मुल्क में। जी बिल्कुल, देखिए प्राचा साहब, सियासी कैदी उसको कहा जाता है जिसपे कोई अरेस्ट कर रही है, एफआईए किसी को अरेस्ट कर रही है, या कोई जीआईटी जिनकी हकीकत को का इंकशाफ करती है, तो उसको सियासी कैदी नहीं कहते। मैं तो सियासत का एक अदना तालिब इल्म हूं, मैं तो यही समझूंगा करप्शन चार्जेस पर गिरफ्तार होने वाले अगर अपने आप को कहते हैं जी हमें कोई पोलिटिकली डैमेज किया जा रहा है तो मुनासिब नहीं है। अच्छा चले इधर रुके, आपने वादे कर दिया कि वो गिरफ्तारी का मकसद या मतलब नहीं था। कैसर अहमद शेख साहब, पंजाब हुकूमत कह रही है, उनकी तर्जमान कह रही हैं कि वो इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने आए थे, अफरा तफरी पैदा करने आए थे डस्का में जहां बाई इलेक्शन हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून क्या वाकई अब अफरा तफरी पैदा करने पे निकल पड़ी है? देखिए राजा साहब, आपको पता है कि गुजरांवाला में के डिवीजन में पूरा पिछले जो इलेक्शन हुए, और ये जो इलेक्शन मौजूदा इलेक्शन है ये डस्का में जो बाई इलेक्शन इफ्तिखार शाह साहब का इलेक्शन है, जिनको हम प्यार से ज़ाहिर शाह भी कहते हैं। मेरे साथ वो 97 में भी रहे, 2013 में भी इलेक्ट हुए, 2018 में तीनों बार मिल के थे और मेरे बड़े करीबी दोस्त थे वो मरहूम। अब वो इलेक्शन है, अताउल्लाह तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो इलेक्शन के सिलसिले में वहाँ गए हैं। और ये एक अजीब मजाक है कि फिर किस तरह इलेक्शन होंगे अगर किसी को वहाँ पे इन्होंने जाने ही नहीं देना या इलेक्शन ही नहीं करवाने। या अभी कह रहे हैं वो आबिद हमारे जो एमएनए हैं गुजरात से, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके वो तो शरीफ आदमी है, आपने देखा होगा कि वो उनके यहाँ से उनके गार्डों के पास असला चेक हो रहा था। अब बताइए इस तरह अगर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन को तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, ये किस तरह होता है? कोई पीटीआई का नहीं पकड़ा जाता। हमारे ही सारे लीडर, जो भी लीडर इलेक्शन में जाएगा, अब मैं अगर इलेक्शन में जाऊं तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं इलेक्शन में जाके वहां में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ये तो हर एक को पकड़ लेंगे और उसके बाद कहेंगे नहीं जी इसके कोई गन निकल गई, कोई फलां इसका स्कैंडल है। तो इस तरह की बातें जब है तो लोगों को डरा रहे हैं ना। इलेक्शन तो फेयर होना चाहिए, इनका इलेक्शन में कोई चांस तो पीटीआई का वहां है नहीं, वो तो बड़ा बिल्कुल क्लियर कट वन साइडेड इलेक्शन। ये बार बार क्यों मुस्लिम लीग कहती है? मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही थी ऐन उसी वक्त जब ये गिरफ्तारी की खबर थी कि इससे जाहिर होता है कि जी हार गई है और नून लीग जीत गई है। तो इसका और मतलब क्या? आप बताइए ना कि इलेक्शन करवाए ना, ये इन बातों में क्या पड़ गए हैं? वहां जाके इलेक्शन करें और फिर पहले भी इलेक्शन। चले इधर रुकिएगा। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आप तो माहिर कानून भी हैं, फिर गुजरात की सियासत के हवाले से आप बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं। आबिद रजा साहब की मैं बात कर रहा हूं। काफ लीग तो मफामत की पार्टी है, भरम की पार्टी है, लेकिन ये क्या आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी वहां चूंकि आबिद रजा आए थे, उनके बॉडीगार्ड साथ थे, उनका असला था, तो हम असला लाइसेंस चेक कर रहे थे। ये सियासी जलसों में, कैंपेन में वाकई पंजाब में अगर किसी के पास बॉडीगार्ड हो तो उनका असला चेक किया जाता है? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक असली की बात है, ये एक रिवाज बन गया है कि मैं अपना बड़ापन दिखाने के लिए बंदूक के साथ लेके जाता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासी जो बड़े लोग हैं उन्हें इससे अवॉइड करना चाहिए और यकीनन असले का लाइसेंस भी साथ होंगे। इस अमल को मैं नहीं कहता ये बड़ा अच्छा, ये दुरुस्त अमल है, लेकिन दूसरी तरफ से भी इसका थोड़ा इतराब करना चाहिए। ये हमारे यहाँ एक रवश बन गई है कि मैं अपना बड़ापन असली से दिखाता हूँ, वो एक अच्छी आदत नहीं है। इससे दहशत फैलती है और कई दफा इसका गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, ये एक अजीब सी कंफ्यूजन फैल गई। तारड़ साहब को शौक था वो जाके पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, वो खुद या गाड़ी में बैठ के, मैं दिल नहीं मानता, ये मजाक लगता है। और जो मुस्लिम इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि किस किस्म बयान दे रही। साहब मुझे इस पे एक मिनट जरूर दीजिएगा आप। जी ऐड कर दें, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूं। जी देखिए पाटिल साहब, मैं कर्ज करूं, इलेक्शन कमीशन के अपने एसओपीज हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो रहा होता है वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन होता है, वहां असले की नुमाइश पर बैन होता है। असले की नुमाइश पर तो वैसे ही बैन है। मेरे लिए बड़ी हानि की खबर है कि कोई शख्स इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है और उसके साथ गार्ड्स की पूरी फोर्स है,
वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? नहीं, वो वहां अताउल्लाह जो तारड़ के है, पास कोई फोर्स नहीं थी, वो कोई गार्ड के साथ नहीं थे, वो तो कैंपेन चला रहे हैं मसलसल वहां जाकर। आबिद रजा का मामला उनके साथ तो आपकी गवर्नमेंट नत्थी कर रही है। देखिए प्राजा साहब, बिल्कुल अताउल्लाह तारड़ साहब के पास असला नहीं था, लेकिन जब आबिद रजा के गनमैन को रोका गया, उनसे पूछा गया यार आप सरेआम असला लेके एक मॉब में जा रहे हैं, अता तारड़ ने खुद आके वहां रजिस्ट किया। मतलब बहुत सारे लोगों को पॉइंट स्कोरिंग का बड़ा शौक होता है। अच्छा चले